हे गाइस, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं मैकेनिकल ड्राइंग्स। अगर आपको इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो है सेकंड पार्ट रोटेटरी इंजन का। जैसे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पिस्टन बनाया था, इस वीडियो में हम उसके पिस्टन के पिन बुशेस और कनेक्टिंग रॉड बनाएंगे। इसमें दो टाइप की कनेक्टिंग रॉड थी, मैंने आपको बताई थी। इसमें हम मेन वाली कनेक्टिंग रॉड नहीं बना रहे हैं अभी। मेन वाली कनेक्टिंग रॉड नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी क्रिएट करते हैं, मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। ये ड्राइंग है हमारी, ये कनेक्टिंग रॉड की ड्राइंग है। और तो चलिए क्रिएट करते हैं इसको। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले दो सर्कल क्रिएट करने होंगे। एक का डाया होगा 35 और एक का डाया होगा 24। लेकिन इन दोनों की हाइट डिफरेंस है, तो ये हम कैसे करेंगे, एक ही बारी में स्केच करके हम ये दोनों कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्केच पे जाके टॉप प्लेन लेंगे। टॉप प्लेन पे सर्कल सेलेक्ट करके और एक सर्कल यहाँ, और दूसरा सर्कल आप कहीं पे दूसरा सर्कल आप कहीं पे भी ले सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ले रहा हूँ, और साइज़ अभी मैंने कुछ दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले इनकी डायमेंशन देख लेंगे। डायमेंशन कितनी थी इन दोनों की, 24 और 35 और 24। ओके, तो इसको हम दे देते हैं 35 एंड दिस वन इज़ 24। अब ये वाला भी अंडर डिफाइंड है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे। एक रिलेशन ये लग गया। अब ये लीनियरली मोशन करेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें अभी भी ये अंडर डिफाइंड आ रहा है। हम इसको अभी भी डिफाइन कर सकते हैं, ब्लैक कलर का नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो है हमारी 178। तो 178 स्मार्ट डायमेंशन, इस सर्कल को सिलेक्ट करा, इस सर्कल को सिलेक्ट करा, 178। ओके, तो ये हमारी फुली डिफाइंड हो चुकी है। अब अब हम आ जाते हैं इसको एक्सट्रूड करने में। हमें दोनों पार्ट नहीं करने, हम सिलेक्ट फीचर करके सिर्फ इस वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, उसको नहीं करेंगे। तो ब्लाइंड नहीं करेंगे, हम जाएंगे मिड प्लेन से। मिड प्लेन से हमारी कितनी एक्सट्रूड थी, 42। 42 एक्सट्रूड है, 42 एंटर, दैट्स इट। अब आप कहोगे कि ये वाला दूसरे वाला तो भाई गायब ही हो गया, उसको क्या करेंगे, हम पहले शो कर लेंगे यहाँ पर। अब इस पे क्लिक करके और एक्सट्रूड करेंगे, तो हमारा ये वाला फीचर भी एक्सट्रूड हो जाएगा। हम चाहें तो एक ही ड्राइंग में करके, एक ही ड्राइंग बना के उसको बार बार एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना एक्सट्रूड कट कर रहे हैं या एक्सट्रूड कर रहे हैं उसको। तो अब इसमें ड्राइंग में देख लेते हैं कि कितना है हमारा, 28। 28 ब्लाइंड नहीं, मिड प्लेन 28 कर देते हैं इसको, और ये हमारा हो जाएगा। अब इसी ड्राइंग में हम एक चीज़ और कर सकते थे, जो हमारी ये सेंटर रोड जो ये दोनों को कनेक्ट कर रही है, ये हमारी कितनी है, 15 mm है। लेकिन इसका साइज़ कितना है यहाँ पर, ओके, ये हमारा गिवन नहीं आया है ना कि ये थिकनेस कितनी है। तो हम अप्रॉक्सीमेट लगा लेते हैं इसको, यही कोई 20 कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमारी 15 डाया है, तो हम इसको 20 कर लेते हैं। हमें वो गिवन नहीं था। तो वापस से जाएंगे इसी स्केच पे, एडिट स्केच करेंगे, नॉर्मल टू करेंगे, और एक लेंगे सेंटर लाइन इसके और इसके बीच में, और इसी कोई ऑफसेट कर लेंगे यहाँ से। बाय डायमेंशन कर लेना, ऑफसेट 10-10 का ठीक है, हमें 20 मिल जाएगा। ओके, दैट्स ठीक है, 20 हमें मिल गया। एग्जिट स्केच कर लेंगे। अब हमारे पास ये है, लेकिन हमारी जो ये अंदर वाली है, अगर हम इसको काट देते हैं या फिर नहीं भी काटते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं काट देता हूँ इसको, एडिट स्केच करके यहाँ पे ट्रिम कमांड यूज़ करके, और अंदर वाला सेक्शन जो है हम काट देते हैं, ताकि हमारा जो हमें एक्स्ट्रा लाइन ना लेनी पड़े बस। और उसके बाद में एग्जिट स्केच,
एक्सट्रूड दिस फीचर। कितना चाहिए मिड प्लेन से? हमें कितना चाहिए? 15 15 mm 15 mm। और एक सेकेंड, एक्सट्रूड में सिलेक्ट बॉडी, इसको डिलीट करो और अंदर वाला सिलेक्ट करो। हाँ, अंदर वाला सिलेक्ट करो मिड प्लेन से। डायरेक्शन ये बंद करो 2, और ये हमें प्रीव्यू शो हो रहा है। बस टिक कर दो। ठीक है बाबू। ये हो गया। एक हमारा रफली फिगर बन गई है कि जो हमारा कनेक्टिंग रोड है वो कैसा दिख रहा है। कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन अब हमें ये बोर करना है, एक ये बोर करना है, और हमें यहाँ स्लॉट काटना है। स्लॉट का हमारे पास है 130। ठीक है, 130 है। हम दोनों तरफ 5 mm का गैप रख देंगे। ओके, तो इसको नॉर्मल 2 कर लेते हैं, इस पे स्केच कर लेते हैं, स्लॉट सिलेक्ट कर लेते हैं। टैन टैन, यस, ओके ओके। तो स्लॉट का जो हमारी डायमेंशन है वो 130 slot dimension, and this one is 12। ओके, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है? इसको हम 30 कर देते हैं। 30 नहीं, 25 कर देते हैं। 30 बहुत ज़्यादा हो रहा है, 25 कर देते हैं। दैट्स ठीक है। ओके, तो ये 25 हो गया। और इसको कर देते हैं टिक। अब जाते हैं एक्सट्रूड कट पे। एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल तो नहीं होगा हमारा, ये 5 mm है। तो हमने इसकी थिकनेस कितनी ली थी? 15 mm। तो 5 mm अगर नीचे बचा है तो 5 और 5 ऊपर से भी कट, और शिट, तो 5 हमारा ऊपर से भी कट रहा है और 5 नीचे से भी कट रहा है। तो हम इसको सीधा सीधा कर देंगे 5 mm और कट। ओके, तो ये हमारा स्लॉट कट गया यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए? हमें सेम चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्केच नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मिरर कमांड का यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हमें मिरर फेस और प्लेन, किस फेस या किस प्लेन के अबाउट मिरर करना है? तो हमें करना है टॉप प्लेन के अबाउट मिरर करना है। फीचर है, जी हाँ, हमारा फीचर है एक्सट्रूडेड कट। ओके, दैट्स इट, कट गया। ये हम मिरर कमांड तब यूज़ करेंगे जब आपका एक ही पार्ट के अंदर काम हो रहा हो। अगर आपका सेपरेटली कोई ड्राइंग बन रही है, जैसे 2-3 ड्राइंग बन रही हैं, उसमें आप गैप लेके काम कर रहे हो, तो जब आप असेंबली करोगे वहाँ पे आप मिरर कमांड मत यूज़ करना। आपको असेंबली में बाद में अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो एक पार्ट में चेंज करने करोगे तो दूसरे पार्ट में भी चेंज आ जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। आप वो मत करना ऐसे बिल्कुल भी। अगर आपका सिंगल पार्ट है, अगर आप उसमें मिरर कर रहे हो चीज़ें तो ठीक है। अदरवाइज़ जैसे अगर दोनों जैसे मेरे दोनों स्लॉट जो थे सेम साइज़ के थे, तो मैं इसमें मिरर कर रहा हूँ। अगर मेरे सेम साइज़ के नहीं होते तो मैं रिक्रिएट करता यहाँ पर और दोबारा बनाता, उससे मेरे को बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं डायमेंशन में चेंज भी करता हूँ तो वो एडजस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अपने आप ही। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं नॉर्मल टू इस फेस को, और इस पर भी स्केच कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिक है कि आप बार बार इस पे और इस पे स्केच ना कर, इस प्लेन पे स्केच करोगे और इस प्लेन पे भी स्केच करोगे तो हम थ्रू ऑल कर देंगे। बस हम इसमें सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पे डाया कर देते हैं और इसके भी सेंटर में रख के इसको क्रिएट कर देते हैं। इंटरनल वाला कितना था हमारा? 24, और उसका इंटरनल वाला 15। ठीक है जी, इंटरनल हमारा 24 और इसके इंटरनल वाला हमारा 15। ठीक है, अब ये फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। मैंने पहले सेंटर में दोनों का ले लिया था, इसलिए वो फुल्ली डिफाइंड हो गया। एक्सट्रूडेड कट कर देते हैं। अब इसमें थ्रू ऑल पे क्लिक कर देना, तो जितना भी होगा आपका मटेरियल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। बस हो गया। अब एक चीज़ और, हमारा जो ये सर्कल, ये रेडियस है,
ये भी आना चाहिए। अब ये रेडियस कितना है ये हम अपने हिसाब से ले लेते हैं, जितना भी हमारा फिलेट लगेगा यहाँ पे वो लग जाएगा। 10 का है तो ये 10 का ले लेते हैं, नहीं तो हम 15 का भी ले सकते हैं, 12 का भी ले सकते हैं, जितना हमारा रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसमें डायग्राम में है नहीं तो हम जितना मर्जी ले सकते हैं, कोई ऐसे वो बात नहीं है हमारे ऊपर। ओके, तो ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 15 कर देते हैं इसको, 15। ओके ओके, तो ये 15 हो गया हमारा। अब अगर चाहें तो हम इनके एजेस पर चैम्फर या फिलेट लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाएंगे फिलेट। फिलेट इसका लगेगा 2 mm का। ओके, देखो अब 2 mm भी यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो 2 का ना लगा के यहाँ पे 0.5 का लगा देते हैं, ठीक है। 0.5 mm का यहाँ पर बस ऐसे मतलब शो करना है कि हाँ एकदम शार्प एज नहीं है, नॉर्मल एजेस हैं बस, ठीक है। ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे पार्ट हैं वो एज पर से प्रॉब्लम ना हो, उनको एज पर से ख़राब ना हो, बस जो वियर एंड टियर है वो मिनिमम हो हमारी, बस। और इसको ओके कर देते हैं। अब इसमें मटेरियल डाल देते हैं भाई, एडिट मटेरियल कर देते हैं। अब ये किसकी होगी, एल्युमिनियम की होगी, स्टील की होगी, किसकी होगी, एल्युमिनियम की कर देते हैं भाई, एल्युमिनियम अलॉय ये रहे। अब मेरे को इसमें ऐसे पक्का तो नहीं है कोई भी, लेकिन मैं कोई भी मटेरियल डाल देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में थोड़ा रिसर्च करके देख लेंगे कि कौन सा मटेरियल यूज़ होता है सॉलिडवर्क्स में, जो मटेरियल हम डालते हैं वो। ओके, तो अभी डाल देते हैं, चलो ये 1660 SS, ठीक है। अप्लाई कर देंगे, क्लोज कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अगर आप इसमें कलर देना चाहते हैं कि मेरे को कलर चाहिए सेपरेट कलर, बिल्कुल प्रॉपर एकदम, भाई मेरे को बिल्कुल प्रॉपर एक एक कलर चाहिए, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करें कहीं पे भी, अपरेटस में जाएं, अपीयरेंस में सॉरी, और फिर उसके बाद बॉडी पे जाएं, बॉडी पे जाके और ये आपके कलर आ जाएंगे। आप जोन सा भी कलर इस पर देना चाहें, रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो, ग्रीन, पर्पल, पिंक, ग्रे, ओके कर दो बस। आपको इसका वेट चेक करना है, इवैल्यूएशन में जाएं और मास प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पर आपका वेट आ जाएगा 156.3 ग्राम्स। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर का वेट है। ओके, तो इसको कंट्रोल सेव कर देते हैं बस, और उसके बाद कैंसिल। अब बनाते हैं दूसरे पार्ट। तो दोस्तों दूसरे पार्ट की ड्राइंग मेरे पास ये रही, इसमें हम बनाएंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा क्लोज़अप आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही। जैसे कि यहाँ पे ये है हमारे पिस्टन रिंग्स है, पिस्टन बुशेस हैं, का मेन बुश है और कनेक्टिंग पिंस हैं, और ये इनके सब के नाम मैंने लिखे नहीं हुए हैं यहाँ पर। एक्चुअली में मेरे पास जो ड्राइंग थी उसमें मैंने लिखे हुए थे, लेकिन इस पेज पे मेरे ड्राइंग के नाम नहीं लिखे हुए हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, साथ के साथ बताता भी चलूँगा कि हम क्या बना रहे हैं। हम सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं, पिस्टन रिंग क्रिएट कर लेते हैं हम। पिस्टन रिंग का हमारा डायमीटर है, जूम आउट बार बार करना पड़ेगा क्या, जूम इन। पिस्टन रिंग का हमारे पास इनर रेडियस दिया हुआ है 42.50 और आउटर रेडियस है 46.50। तो हम पहले स्केच ले लेते हैं, टॉप प्लेन ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं, 2 सर्कल बना देंगे। ओके, 2 सर्कल बना देंगे। रेडियस है हमारे पास 46.50, आउटर 46.50 इंटू 2, ओके 93। और जो हमारे पास
दूसरा है ये है 42.50। ओके 42.50 इंटू 2, ये हमारे पास 85 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड, जी हाँ, मिड प्लेन से। मिड प्लेन ये रहा, 10 mm तो नहीं था ये। इसकी थिकनेस है अराउंड 3 mm। इसमें नहीं दी हुई, मेरे पास जो दूसरी ड्राइंग है उसमें है। सॉरी यार, काफ़ी चीज़ों की थिकनेस वगैरह पहले भी उसमें रह गई थी। कोई बात नहीं, हमारे पास है दूसरी ड्राइंग तो हम उसमें से कर लेंगे। 3 mm, एंटर। ओके, अब इसमें एक चीज़ हम देखेंगे कि इस वाले में एक कट दिया हुआ है, एक कट दिया हुआ है 135 डिग्री का। तो वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले या कोई भी आप ले सको, या तो Z या फिर Y, ओ सॉरी, या तो Z या फिर X। और फिर उसके बाद किस फ्रंट प्लेन को लेकर और इस पर स्केच क्रिएट कर देना, और सेंटर लाइन एक क्रिएट करके, और इसको जो है चाहे इस तरफ या फिर इस तरफ क्रिएट करके, और इसको यहाँ से इससे 135 एक लाइन की रेफरेंस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं ऑफसेट। कितने का? 0.5 mm का, 0.5 mm का बाई डायरेक्शनल कर लेना, दोनों तरफ आ जाएगा, 1-1 mm का हो जाएगा बस। उसके बाद इन दोनों तारों को एक्सटेंड कर देना और क्लोज कर देना इन दोनों को। ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही हों, आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। बस ये हमारे पास है, हमें सिर्फ एक कट लगाने के लिए चाहिए। और फिर उसके बाद हम एक्सट्रूड कट पे जाएंगे, फीचर्स में जाके, और थ्रू ऑल कर देंगे। थ्रू ऑल कर दिया, और ये हमारे पिस्टन का ये साइज़ हमारा कट गया। ठीक है, इसमें मटेरियल डालना है, फिर से वही काम करेंगे। मटेरियल्स में जाएंगे, एडिट मटेरियल करेंगे, और यहाँ स्टील का लेके एसएस की डाल देंगे। बाकी मेरे को पता नहीं है किसकी होती पिस्टन रिंग, मैं मटेरियल देख के और दोबारा एडिट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। कोई भी पिस्टन में जो हम रिंग में मटेरियल डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गई। अब इसको सेव कर लें, मेरे पास ये ऑलरेडी सेव्ड है तो मैं डोंट सेव कर देता हूँ, और एक नया व्यू बनाते हैं, एक नया पार्ट बनाएंगे दूसरा। ये तो थी हमारी पिस्टन रिंग। अब हम आ जाते हैं पिस्टन पिन पे। तो पिस्टन पिन है हमारी, एक सेकेंड, बार बार उस वाले पे चला जाता है। पिस्टन पिन है हमारी ये वाली, ये जो 80 mm लेंथ है, इसका 22 डाया आउटर और 11 इनर। 22 आउटर, 11 इनर, टॉप प्लेन, 2 सर्कल सिलेक्ट करा, 22 और 11 बस। और ये हमारी एक्सटेंड होएगी कितना, 80। ब्लाइंड तो नहीं भाई, 80 होएगी। 80 करेंगे मिड प्लेन से, जी हाँ, मिड प्लेन से, मिड प्लेन से हमारी 80 हो जाएगी। और बस इसका हम इवेल्यूएट में जाके इसकी नाप लेते हैं लेंथ कितनी है। 80 है, ओके। मटेरियल डाल देंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट मटेरियल, एसएस, अप्लाई, ओके, दैट्स इट। अब हमारे पास ये, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमने सेव कर रखी है, ये भी मैंने सेव कर रखी है, मैंने पहले से ही बनाए हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ जाएंगे और एक और पार्ट लेंगे, और स्केच में जाएंगे, दूसरा करेंगे, टॉप प्लेन लेंगे। अब हम बनाएंगे रॉड बुश अपर। रॉड बुश अपर ये कितना, 42, ये वाला जो है ये रॉड बुश अपर है, ये रॉड बुश लोअर है।
अपर और लोअर दो हैं। अपर वाले में इसकी एक्सट्रूड है 42, लेंथ 42 है, और 24 और 22, 24 और 22 का डाया, 24 और 22 का डाया, 24 एंड 22 का डाया। अब इसको एक्सट्रूड कर देंगे, मिड प्लेन से करेंगे। जी हाँ, मिड प्लेन से करेंगे। कितना था? 42 था, तो 42 एक्सट्रूड मिड प्लेन से। और उसके बाद एडिड मटेरियल, मटेरियल कंफर्म नहीं है, एडिड मटेरियल डाल दो, कुछ भी जो भी अभी है, जो भी समझ में आ रहा है वो मटेरियल उठा के डाल दो। कलर करना है, राइट क्लिक करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, बॉडी पे सिलेक्ट करेंगे और कोई भी कलर जो भी हमें पसंद आ रहा है, येलो, गोल्डन, जो भी हमें समझ में आ रहा है वो लगा देंगे। ओके, ठीक है। अब मैंने सेव कर रखे हैं, पार्ट मैंने पहले ही बनाए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट मैंने पहले ही बना के रखे हुए हैं, बस मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा बना रहा हूँ। और उसके बाद में स्केच पे क्लिक करेंगे। अब हम इसके बाद बनाएंगे रोड बुश लोअर, यानी कि कौन सा? ये वाला रोड बुश लोअर, ये वाला। इसका 18 और 12 है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। 15 और 12 डाया है इसका। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगली बारी थोड़ा क्लियर व्यू मिले इन ड्राइंग्स का, थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा तो ज़्यादा सही रहता है। 15 और 12, ठीक है। तो मैं इसको स्केच पे तो है मेरा 2 सर्कल, और ये कितना था? 15 और ये था 12। और ये एक्सट्रूड कितना होगा मिड प्लेन से? मिड प्लेन से एक्सट्रूड ये है हमारा 28। हाँ 28, इसको कर देते हैं 28। ओके, मटेरियल मैंने आपको बता ही दिया था, मटेरियल, और उसके बाद सेव कर देना बस। और एक और अब बनाते हैं मास्टर रोड बुश। ये जो आप देख रहे हैं 70 mm की, ये मास्टर रोड बुश, ये बनाते हैं। ये है 46 का इनर और 52 का आउटर। 46 और 52 टॉप प्लेन सर्कल। अब इसमें एक चीज़ होगी ना गलत, अब इसको और इसको मर्ज करना पड़ेगा, और एक इसमें से डिलीट होगा, इसको डिलीट कर देते, कॉपी हो गया था। हाँ, तो कितना था हमारा? 52 और 46, 46 एंटर 52। ओके, और एक्सट्रूड कितना मिड प्लेन से? मिड प्लेन से एक्सट्रूड ये था 70। ठीक है भाई, 70 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। मटेरियल डाल देंगे। ये कुछ थोड़ा सा बोरिंग से स्टेप्स है, मतलब आपको एक ही सेम चीज़ बार बार करनी है, क्योंकि सबके डायमेंशन अलग हैं, सारी चीज़ों के अलग पैरामीटर्स हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिक्रिएट करूँगा तो कितना टाइम लग जाएगा। ये थोड़ा सा सेफ एडवांटेज है, आप एक बारी बना के रख लो, जब कभी भी ज़रूरत पड़े उठा के और उसमें लगा दो, क्योंकि हर एक पार्ट का यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन है, इसलिए हमें बार बार रिक्रिएट करना पड़ेगा उस चीज़ को, चाहे फिर वो सेम ही पैटर्न क्यों ना यूज़ कर रही हो, सेम ही। अब आप इसी ड्राइंग में आप वो नहीं कर सकते, सारी ड्राइंग नहीं बना सकते ना आप, आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा, आपको सारा सब कुछ करना पड़ेगा, और फिर जब आप असेंबली में करोगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ही ड्राइंग में इसी के अंदर मैं सारे लोअर बुश, अपर बुश और बेरिंग, सारे पिस्टन रिंग सब इसी में बना देता हूँ, पिस्टन पिन वगैरह, और मेरे को बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, बार बार ड्राइंग नहीं लेनी पड़ेगी, तो वो आपको फिर बाद में दिक्कत करेगा। तो ये हो गया, इसको सेव कर देते हैं।
और फिर ड्राइंग में जाएंगे, फिर पार्ट पे जाएंगे और फिर एक और क्रिएट करेंगे। अब हम हमारे पिस्टन पिन हो गई, रोड बुश लोअर हो गया, रोड बुश अपर हो गया, पिस्टन रिंग हो गई। अब हमारे रह गए हैं दो पार्ट। कौन कौन से? एक तो लिंक पिन रह गया और एक और रह गया था ना, एक रह गया था पिस्टन पिन प्लंग। ओके, दो चीज़ें रह गई हैं हमारी। कौन कौन सी रह गई मैं आपको ड्राइंग में भी दिखा देता हूँ। एक तो ये रह गया, इसको बोलते हैं लिंक पिन। ये वाला लिंक पिन होता है और ये होता है छोटे वाला पिस्टन पिन प्लंग, पिस्टन पिन प्लग। ठीक है, तो इसका डाया हम देख लेते हैं। इसका डाया है हमारे पास बड़ा वाला, यानी कि जो ये है 15 और छोटे वाला 10। 15, 10, 7 और 42। स्केच पे जाते हैं, टॉप प्लेन। एक पहले करते हैं इसको 15। अरे यार, स्मार्ट डायमेंशंस 15। एक्सट्रूड करेंगे कितना? 7। एंटर। इसको चाहे तो आप मिड प्लेन से कर सकते हैं, चाहे तो ब्लाइंड ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके नीचे राइट क्लिक करके स्केच करके, और इसमें आपको प्लेन का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि जब आप असेंबली करोगे उसमें अगर प्लेन से प्लेन मेट मिलाओगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिलाना होता है उसमें। प्लेन टू प्लेन कैसे मर्ज करते हैं, या फिर फेस टू फेस जैसे भी आप मर्ज करोगे, तो उसमें आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, आपको अगर आपने अगर रेफरेंस ढंग से नहीं लिया होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो जो बॉटम है उसको बॉटम ही रखना, बॉटम से ही ड्राइंग बनाना। और अगर उसके टॉप पर बन रही है कोई ड्राइंग तो टॉप पर बनाना, बॉटम में है तो बॉटम में बनाना। ऐसा मत करना कि बॉटम के काम आप टॉप में करें और टॉप का काम आप बॉटम में कर दें। ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखने वाले जो बिगिनर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी अगर आपको पता है कि कैसे करना है तो इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डायमेंशन को हम 10 दे देते हैं और एक्सट्रूड कर देते हैं। कितना एक्सट्रूड होएगा ये? 50। अब आप देखो तो हमारा 50 जो है इसके साथ में आएगा 50, तो ये हमारा आएगा 42। 42। ओके, 42 नहीं, सॉरी 43 आएगा। अगर हम 43 करते हैं तभी तो 7 प्लस होएगा उसमें, वो 50 हो जाएगा। एक बारी मैं चेक भी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस 50 ठीक है। राइट क्लिक, मटेरियल ऐड, 120 अप्लाई क्लॉज और सेव कर देना। सेव कर देंगे, खुल रहा है। अगला स्केच पे जाएंगे, हमारी पिन बन गई है। हमारा ये बन गया है, क्या नाम है इसका? लिंक पिन, और इसका नाम है पिस्टन पिन प्लग। अब इसकी टोटल लेंथ हमारे पास 15 है, ये हमारा 2 है, ओ सॉरी 3 है, ये हमारी 15 है, और ये हमारी यहाँ से यहाँ तक हमारा 13 है। ये रेडियस इसके ऊपर डला हुआ है, ये 2 mm का रेडियस है, ये तो फिलेट लग जाएगा, चलो कोई बात नहीं। पहले एक सर्कल बनाते हैं, उसको देते हैं 3 mm का। पहले प्लेन सिलेक्ट करा, सर्कल सिलेक्ट करा, एक सर्कल सिलेक्ट करा, एंड कर दिया। फिर डायमेंशन लेके इसको, कितने का है ये है हमारा कितने का? 22, और 2 दब गया। 22 रेडियस, 22 डाया। ओके, एग्जिट। और फिर उसके बाद में ये कितनी हाइट है इसकी? 3 mm, 3 mm। ओके, और उसके बाद हम करेंगे फिलेट। फिलेट यहाँ लगाएंगे। अभी 10 mm का तो बहुत ज़्यादा, 10 का नहीं है, ये है 2 mm का रेडियस। ठीक है, तो 2 mm में हमारा ये वाला एज भी बच गया और हमारा ऊपर वाला भी प्रॉपर आ गया। डाउन में करेंगे, बॉटम में इस पे करेंगे, स्केच क्रिएट करेंगे, सर्कल लेंगे और दोबारा से क्रिएट कर देंगे। इसमें कितने थे इसकी? 11, और एग्जिट करके और फीचर में जाके एक्सटेंड कर देंगे। कितने एक्सटेंड होगी ये? 12, एंटर।
और फिर उसके बाद एग। ओके, ये भी हो गया सेव। इस का भी मटेरियल डाल दो और कोई भी मटेरियल डाल के और इसके बाद सेव कर दो। तो ये था लास्ट पार्ट आज इसकी वीडियो का, मतलब जो सेकंड पार्ट था इस वीडियो का रोटेटरी इंजन का, ये लास्ट पार्ट था। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बनाएंगे जो मास्टर रोड है, जो मास्टर कनेक्टिंग रोड है वो, और उसी के साथ कोशिश करेंगे असेंबली करने की पूरे फीचर की। उसी में मैं आपको बताऊंगा कि पिस्टन और मेन कनेक्टिंग रोड और बाकी कनेक्टिंग रोड और इन सब का जो भी हमने ये भी पार्ट बनाए इन सब का कैसे उसमें एडिट करेंगे, उसमें कैसे लेकर आएंगे और पार्ट्स को, और कैसे असेंबली करेंगे। तो ये था आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं हूं सनी, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।